आइए वॉइस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को जब हम आगे पढ़ें उससे पहले हम ये समझते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है या लेट हम कहाँ पर लगाते हैं। जनरली लेट जो है वो ऐसे वाक्यों में लगता है जिसका हिंदी अर्थ होता है जाने दो, करने दो, दो जो वर्ड हैं उसके लिए हम लेट लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे यह करने दो, लेट हिम डू दिस, बच्चों को यहाँ खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर। तो ऐसे जो वाक्य हैं ये लेट से बनते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में किसी से या कुछ बोल रहे हैं, बोलते समय अगर बात करते करते हम किसी से ये कहते हैं कि मैं आपको बताती हूँ, लेट यू नो, आपको बताती हूँ, लेट यू नो। या फिर बात करते करते हम कहते हैं कि मुझे बताना, लेट मी नो। तो ये प्रयोग होता है लेट का बात करते समय या लिखते समय। अब हमको, क्योंकि हमारी ये वॉइस की सीरीज चल रही है, लगातार हम वॉइस पढ़ रहे हैं और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने हुए हैं और वॉइस के क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो आगे अब हमको जो है वॉइस चेंजिंग पढ़नी है लेट वाले सेंटेंसेस की। चलिए देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा। लेट होता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, और सेकंड है लेट हर सिंग अ सॉन्ग। क्योंकि मैंने लेट वाले वाक्यों को हिंदी में बोला है इसलिए इसको भी हिंदी में देखते हैं। लेट मी डू दिस वर्क का मतलब मुझे यह काम करने दो। लेट हर सिंग अ सॉन्ग का मतलब उसे गाना गाने दो। अब जो इसका स्ट्रक्चर है, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या। तो चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी वस्तु, चीज़ या बात, मैटर कुछ भी है, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले कोई व्यक्ति सूचक वाक्य जैसे मी, यू, अस, ये जो हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेट वाले सेंटेंसेस में जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही शुरू में लगाया जाता है। और ऑब्जेक्ट समझने के लिए आपको ये पता है कि वर्ब के बाद जो लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनको हमको लेट के सेंटेंस में लगाना है, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर में देख लिया। अब देखते हैं कि इनका पेसिव वॉइस कैसा बनेगा। देखिए पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल हमने एक्टिव वॉइस का देखा है, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। इसका जब आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ये होगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, यानी मुझे यह काम करने दिया जाए या यह काम मेरे द्वारा किया जाए, यह काम मुझे करने दिया जाए। इस तरह का जो सेंस है ये आएगा पेसिव वॉइस में, यह काम मुझे करने दिया जाए या यह काम मेरे द्वारा किया जाए। सेकेंड सेंटेंस है कुछ इसी तरह है, देखिए लेट हर सिंग अ सॉन्ग, जिसको मैंने उसी समय कहा था कि उसे गाना गाने दिया जाए, है ना। तो गाना उसके द्वारा गाया जाए, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। आगे इसी तरह के वाक्यों के एक्सरसाइज दिए गए हैं, आपको बनाना है। अब अगला हम देख लेते हैं कि नाउन के सेंटेंसेस जो लेट से शुरू हो रहे हैं। जैसे कुछ नाउन के सेंटेंस हैं जो लेट से शुरू होते हैं लेकिन इनसे सलाह का बोध होता है। सलाह का बोध हो, ये तो लिखने वाली बात हो गई। यदि मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे अगर अभी हम कहीं पर बैठे हैं और बैठे बैठे हमारा प्लान बनता है तो हम सीधे कहते हैं कि चलो पिक्चर चलें, चलो बगीचे में घूमने चलें, चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। तो ये जो है ये सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हैं,
सलाह दे रहे हैं कि चलो हमको ऐसा करना चाहिए और कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी सलाह में मैं भी शामिल हूँ। मतलब अगर हम बगीचे में जाएंगे, यदि हम खाना खाने जाएंगे, यदि हम पिक्चर देखने जाएंगे, तो उसमें मैं भी शामिल रहूँगी। परंतु इससे एक सलाह का बोध होता है कि चलो ऐसा कर लेते हैं। तो जब इनका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आपको सजेस्टेड लगाना रहता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस सिंग, चलो गाना गाएं। अब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो ये होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, यानी ये सलाह दी जाती है कि हमें गाना गाना है या गाना चाहिए, गाना है या गाना चाहिए। एग्जाम्पल 2 है, लेट अस प्ले टुगेदर, चलो एक साथ खेलें। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। इसी तरह से एक और बनेगा, लेट अस वर्क, चलो काम करें। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। जितना आप बनाएंगे उतना आपको आता जाएगा। क्विक रिवीजन है, एक छोटा सा एक्सरसाइज या एक छोटा फॉर्मेट। जैसा कि मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नोटबुक में एक बार लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ये एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट है जो आपको नोटबुक बनाने में मदद करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगता है, आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी इम्प्रूव होती है, या आपको किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।